नमस्कार, यह है कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। कोरोना का लगातार बढ़ता नंबर यह बता रहा है कि इसका अंत अभी दूर है। देश में नॉर्मल कामकाज वैसे काफी हद तक शुरू हो चुका है, लेकिन साथ में कोरोना की चिंता भी बनी हुई है, जो लाजमी भी है। लोग घर के बाहर तो बेफिक्र से नजर आते हैं, लेकिन जब कोरोना से बचने के नुस्खों की बात आती है तो उसमें अति देखने को मिल रही है। लोगों का अंदाज कुछ ऐसा हो चला है कि बाहर मस्त घूमो और उपाय डबल कर लो। इसी चक्कर में लोग सुबह शाम पेट भरकर काढ़ा पी रहे हैं, तो दिन में कई बार हल्दी वाले दूध का दौर चल जाता है। नीम, तुलसी, गिलोय जैसी आयुर्वेदिक औषधियों की बाजार में भी भरमार है और लोग इनका सेवन नाश्ते की तरह कर रहे हैं। यही हाल विटामिन और जिंक की गोलियों का भी हो चला है और नतीजा ये कि कोरोना तो एक तरफ गया, लोगों को दूसरी 10 तरह की दिक्कतें अब होने लगी हैं। तो आज एक बार फिर हम कंज्यूमर अड्डा में यही बताने की कोशिश करेंगे कि अति सिर्फ और सिर्फ आफत लाएगी, इसलिए घरेलू उपाय करें लेकिन संतुलन ना बिगाड़े। तो इस चर्चा में आज हमने आमंत्रित किया है महाराष्ट्र सरकार के डायरेक्टर ऑफ आयुर्वेद डॉक्टर के.आर. कोहली को, दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की वाइस चेयरमैन डॉक्टर तारनी तनेजा को और हेल्थट्रिक्स की फाउंडर न्यूट्रिशनिस्ट साक्षी कोहली भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ेंगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं डॉक्टर के.आर. कोहली के साथ। डॉक्टर साहब, नो डाउट कि जो घरेलू नुस्खे हैं, चाहे वो काढ़ा हो, चाहे वो गिलोई हो, तुलसी हो, नीम हो, इन्होंने बहुत फायदा पहुंचाया है। लोगों की इम्यूनिटी भी बढ़ी है और शायद उम्मीद करता हूं, इसका कोई ऐसा ऑफिशियल डेटा तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे मदद मिली है। लेकिन हो क्या जाता है, डेस्परेशन में लोग बहुत ज्यादा सेवन कर ले रहे हैं। कई लोग हैं जिनके बारे में हम सुनते पढ़ते देखते हैं या उनसे मिलते हैं, जिन्होंने दिन में इतना काढ़ा पी डाला कि अब पेट में जलन होने लग गई है, तकलीफ होने लग गई है, एसिडिटी होने लग गई है। ये किस हद तक सही है? ये अति करना कितना वाजिब है, या इससे कोई नुकसान नहीं होता, बस छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने श्रोताओं को ये बताना चाहता हूं कि कोई भी औषधि हो उसको मात्रा में सेवन करना चाहिए, समय पर सेवन करना चाहिए। जैसे आयुर्वेद में सबसे पहला सिद्धांत ही यही है कि अगर आप अच्छी मात्रा में सेवन कर रहे हैं और सही मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो विषम होने के बाद भी, विष जो पॉइजन है उसको भी सही मात्रा से उपयोग करेंगे तो वो भी उत्तम भेषज या उत्तम औषधि के जैसा काम करता है। लेकिन उसी तरह जैसे कहते हैं, योगात अपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत्, भेषजम च अपि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपेद विषम। मतलब जो भेषज है यानी औषधि है, उसका भी दुरुपयोग किया अमात्रा में, अतिकाल में, अति मात्रा में अगर आपने सेवन किया तो वो तीक्ष्ण हो जाएगी और शरीर को उसका नुकसान, विष के जैसा उसको नुकसान होगा। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो अभी चर्चाएं चल रही हैं, विटामिन D3 की इंटॉक्सिकेशन हो गई, B12 की इंटॉक्सिकेशन हो गई, उसके साथ काढ़ा की इंटॉक्सिकेशन हो गई या हल्दी की इंटॉक्सिकेशन हो गई, ये जो उसके साथ जोड़ा जा रहा है ये शायद गलत है। लोग ले रहे हैं आयुर्वेदिक, बहुत सारी आयुष की दवाइयां भी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा भी पी रहे हैं, हल्दी भी ले रहे हैं, गिलोय भी ले रहे हैं, अश्वगंधा भी ले रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कोई बहुत ज्यादा अति मात्रा में नहीं ले रहे होंगे। खाली काढ़ा का थोड़ा सा, मुझे नहीं लगता अगर हल्दी का बहुत 10 गुना जितना बताया हुआ उससे 4 गुना 5 गुना भी ज्यादा उपयोग किया तो कोई साइड इफेक्ट्स हैं उसके। इसी तरह गुड़वेल जो गिलोय है उसके भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपकी जरूर मानता हूं कि कोई भी चीज जो है मात्रा में और काल से, मतलब उसके टाइम से, जो बताया हुआ टाइम है उसी में लेनी चाहिए। उसके अलावा उसका दुरुपयोग अगर उसके अति मात्रा में या बहुत बार आपने बार बार सेवन किया है, अकाल में सेवन किया है, तो उसका साइड इफेक्ट्स और अतिशयोक्ति तो के परिणाम तो आने ही वाले हैं। और D3 का जो इंटॉक्सिकेशन जोड़ा गया कुछ समाचार पत्रों में, वो बिल्कुल गलत है। आज केवल काढ़ा से अपने को जो केयरफुल रहना है, काढ़ा में सुंठी का वापर है, काली मिर्च का वापर है, इसलिए जो एसिडिटी वाले लोग हैं और जिनको ऑलरेडी अल्सर है, गैस्ट्राइटिस है, उनको काढ़ा का सेवन वैसे भी नहीं करना चाहिए। उन्होंने किसी वैद्य की, तज्ञ या स्पेशलिस्ट वैद्य की सलाह लेके ही करना चाहिए, क्योंकि जिसको ऑलरेडी एसिडिटी है या गैस्ट्राइटिस है या ड्यूरल अल्सर है, उसको सौंठ और काली मिर्च देंगे तो उसका साइड इफेक्ट या उसका जो तकलीफ है वो पेशेंट को होने ही वाली है। तो मैं ये समझता हूँ जो भी आप ले रहे हो, एक बार अपने वैद्य से जरूर मिलें
और मात्रा में लें, मात्रा से ज्यादा न लें, क्योंकि इससे आपकी तो ठीक है डॉक्टर साहब, तो होगी ही, अभी लेकिन इन्हीं आयुष घरेलू का चीजों के लिए हम आपसे कार्यक्रम में आगे थोड़ी मात्राएं भी पूछ लेंगे, ताकि जो लोग अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर को या वैद्य को, वो नोट कर लें, क्योंकि लोग सेवन इनका कर ही रहे हैं। डॉक्टर तारनी, इसी तरह अगर हम देखें तो विटामिन्स की गोलियां, जिंक की गोलियां, सॉल्यूबल गोलियां, सीधे खाने वाली पानी वाली गोलियां धड़ल्ले से बिक भी रही है, और लगभग जिस तरह से गिलोय तुलसी का सेवन हो रहा है, वैसे विटामिन और जिंक की गोलियों का भी सेवन हो रहा है। लोगों ने ना किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया है, बस वो जाते हैं केमिस्ट के पास और लेके आ जाते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं और खा लेते हैं। उनका कितना साइड इफेक्ट हो सकता है, या क्या ये तरीका सही है? आपको थोड़ा सा ही तो कंसल्ट करना है, डॉक्टर से फोन पर पूछ लें। Yeah, very important question. कोविड टाइम एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम, वाई वो लोग पूछ क्यों नहीं रहे हैं? एक तो डॉक्टर भी ठीक से नहीं मिल पा रहे हैं कि डॉक्टर्स की कमी हो गई है। मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहूँगी, क्योंकि इस पीरियड में अगर हम देखें जैसे डॉक्टर फ्रंट लाइन वॉरियर की तरह काम कर रहे हैं, तो उनकी डेथ 51 टाइम्स ज़्यादा, 51% ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू अदर हेल्थ वर्कर्स, और आम पब्लिक से तो बहुत ज़्यादा है। तो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं बिल्कुल नौकरी छोड़ दो, लोग मेडिकल में जाने से मना कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को देखना होगा, फोकस करना पड़ेगा, और डॉक्टर्स को फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, उनको रेस्ट नहीं मिल रहा, क्या बात है? तो नेचुरली डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं और पेशेंट भी नहीं जा रहा है। अच्छा, अब उसमें क्या करना, टेलीमेडिसिन का टाइम है, पेशेंट टेलीमेडिसिन कर सकते हैं, पर वो टेलीमेडिसिन भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बहुत से डॉक्टर जवाब दे देते हैं फ़ोन पे, जो भी चीज़ की एक्सट्रीम गलत है। अगर हम पानी ज़्यादा पीते हैं, ओवर हाइड्रेशन करते हैं, तभी हमारी किडनी को हार्मफुल इफेक्ट होती है, प्लस बार बार यूरिनेशन जाना पड़ता है। इसी तरह से कोई भी विटामिन या जिंक हम लेंगे वो ठीक नहीं है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल है, निकल जाएगा, लेकिन जो विटामिन अगर फैट सोल्यूबल हैं वो है साइड इफेक्ट्स। सभी के साइड इफेक्ट्स हैं, कॉम्प्लिकेशन है, स्किन पे है, मेटाबॉलिज्म पे है, लिवर पे है, किडनी पे है, कुछ किडनी स्टोन दे सकती है। जैसे हल्दी है, तो उसको हम ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो किडनी स्टोन हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है। आयरन डेफिशिएंसी से क्या होगा कि लंग प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को ऑलरेडी लंग की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हल्दी क्या होता है कि वैसे इट्स रियली वेरी गुड मेडिसिन, रामबाण है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में लेंगे, जिससे हम मेरे पहले स्पीकर ने बोला, और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लेंगे, तो क्या होगा कि उससे किडनी स्टोन बन जाएंगे, इंटरैक्ट करेगा। अगर हम एंटीकोगुलेंट थेरापी पे हैं तो उससे क्या हुआ, ब्लीडिंग डिसऑर्डर बढ़ जाएगा। इसके अलावा अगर हमने अपनी कोई और मेडिसिन डायबिटीज़ की ले रहे हैं तो हमारा ब्लड शुगर बहुत कम हो जाएगा और डायबिटिक कोमा में पहुंच जाएंगे। तो ये देखना बड़ा मुश्किल होगा कि पेशेंट को कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है या कोई और प्रॉब्लम होगी, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो एक्सट्रीम एनीथिंग इज वेरी बैड। तो लिमिटेड चीज में लिमिटेड मात्रा में लेनी चाहिए, और लिमिटेड समय के लिए लेना चाहिए, और ऑर्गेनाइज लाइफ लेनी चाहिए। और डॉक्टर्स का वाकई में कुछ फोकस होना चाहिए कि डॉक्टर्स जो कि हमारे काम कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही कहा आपने। और ये लिमिटेड टाइम वाली चीज भी इंपॉर्टेंट है, इस पर आएंगे कि आपने 1 महीने 2 महीने ले ली तो कोई ब्रेक भी तो आएगा, या लगातार आप लेते ही जाएंगे, उस पर भी आते हैं। लेकिन साक्षी आ गई हमारे साथ, साक्षी कोहली। साक्षी, ये बताइए, 2 तरह की चीजें हैं। एक कहते हैं कि आपके किचन में मिल जाएंगी, काली मिर्च मिल जाएगी, हल्दी मिल जाएगी, तुलसी भी घर में होती है, बहुत सारे लोगों को नीम की पत्तियां भी मिल जाती हैं। लेकिन इन सब के सप्लीमेंट भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं बाजार में। सप्लीमेंट लेना बेहतर होता है, या आप अपने घर में ही जो रॉ फॉर्म में चीजें हैं उनका इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा? देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि सप्लीमेंटेशन अगर आपके पास चीज़ें अवेलेबल नहीं है रॉ फॉर्म में, तो जी हाँ, इट इज़ बेटर आप वो लीजिए, लेकिन रॉ फॉर्म में मिल जाती है। जैसे हमने अभी हल्दी बताया, दालचीनी बताया, आजकल ये सब चीज़ें डिफरेंट कैप्सूल्स में, इन सब चीज़ों में अवेलेबल है। इसके साथ साथ अब ये ग्रीन टीज़ में भी बहुत आने लग गई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि आप अगर अपनी किचन से लेते हैं, आप वो बेटर रहेगा, उसका आपको इफ़ेक्ट ज़्यादा यूज़ हमेशा आएगा। तो हमेशा इसी के लिए हम राय देते हैं कि किचन की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, लेकिन वही बात है कि हमें उसको यूज़ करना है एक क्वांटिटी में। जो क्वांटिटी मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप हल्दी यूज़ कर रहे हो, जैसे अभी बताया कि हल्दी के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हम ज़्यादा ले लेते हैं, तो अगर आप हल्दी को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसकी क्वांटिटी का ध्यान नहीं देंगे तो जी हाँ,
उसके आपको बैड एडवर्स इफेक्ट्स ही आएंगे। तो इसके लिए कितनी क्वांटिटी में लेनी है, एक छोटी चम्मच यानी 1 टीस्पून ऑफ हल्दी इज फाइन फॉर अ डे। आप अगर कोई भी है, अगर आपको कोई इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है या आप इम्यूनिटी से उसे लेना चाहते हैं तो 1 स्मॉल टीस्पून इज मोर देन इनफ। तो जिसे हम कहते हैं 0.5 टीस्पून टू 1.5। लेकिन एक आइडल इंसान के लिए जिसे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसे 1 टीस्पून फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग देना चाहेंगे। तो इसी तरीके से आप इसको लीजिए। बेसिकली इसकी जो मेन हमें जो मिलता है ये इसके रूट से मिलता है। इसके रूट्स में एक कंपाउंड होता है जिसे करक्यूमिन कहते हैं। करक्यूमिन को ही हमारी बॉडी सबसे अच्छे से अब्जॉर्ब करती है। जो सप्लीमेंट्स बिकते हैं आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है करक्यूमिन इसके अंदर कितना है। बेसिकली उसके अंदर लिखा होता है कि 250 mg करक्यूमिन दिया है। तो अगर आप एक छोटी चम्मच लेते हैं तो 200 से 250 मिलीग्राम आपको आराम से उससे मिल जाएगा। तो इसका इफेक्ट हमेशा रॉ चीज़ों का बेटर रहता है। चाहे आप तुलसी लीजिए, चाहे आप कोई काढ़े बनाइए, जी हाँ पीजिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप उसको कितनी मात्रा में ले रहे हैं। चाहे दालचीनी है, चाहे हल्दी है, इसी तरीके से अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए कि आपकी डाइट प्रॉपरली हो रही है। अगर आपकी डाइट ठीक रहेगी तो सब कुछ ठीक रहेगा और इम्यूनिटी के लिए आपको बहुत कुछ स्पेशल नहीं करना पड़ेगा। तो अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी डाइट पे, अपने पूरे रिजीम पे आप ध्यान दीजिए तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बेटर फॉर यू। राइट चलिए, तो ये चीजें एक बात तो साफ हो गई कि रॉ मतलब जो आपके घर में उपलब्ध हैं और प्योर फॉर्म में उपलब्ध हैं, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो वो ज्यादा अच्छा और ज्यादा सस्ता भी है। करक्यूमिन का जो जिक्र कर रही है साक्षी, वो आप अगर बाजार से खरीदने जाएं तो 500-600 रुपए के नीचे तो डिब्बा आता ही नहीं है। और यही हल्दी आपके किचन में काफी मात्रा में रखी रहती है। आपको 1.5-2 चम्मच जो बता रही है साक्षी वैसे ले लेनी है दूध के साथ, लेकिन अति नहीं करनी है, ये अंडरलाइन कर लीजिए। क्या किस तरीके से लेना है ये उन्होंने बताया। डॉक्टर KR कोहली, जो एक हमने बात कही कि एक तो ये हो गई कि किस मात्रा में लेना है, ज्यादा लेना है, कम लेना है, और अब अवधि भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आज 5 महीने हो चले हैं कोरोना का ये सब कुछ शुरू हुए, तो क्या लगातार सेवन करते जाना है? क्योंकि हमने ये भी सुना है कि कुछ दवाइयां, कुछ औषधियां ऐसी भी होती हैं, चाहे उसमें हल्दी तुलसी जैसी चीज भी है, कि आपने 2 महीने इस्तेमाल किया फिर थोड़ा सा ब्रेक दे दिया, फिर 2 महीने इस्तेमाल किया फिर थोड़ा सा ब्रेक दे दिया। लगातार इस्तेमाल से बचना चाहिए। देखिए इसमें जितनी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं ना, ये हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयां 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है काष्ठ औषधियां जो वनस्पति से आती हैं, दूसरी है रस औषधियां जो मिनरल से आती हैं। जो तो काष्ठ औषधि है जो वनस्पति से आ रही है वो होलिस्टिक मेडिसिन है, पूरी की पूरी जड़ है। हल्दी है तो पूरा रूट है, उसको हम उसमें से करक्यूमिन अलग से निकाल के नहीं दे रहे हैं। करक्यूमिन रिफाइंड वाला जो कैप्सूल होगा वो बहुत महंगा होगा, जैसा आपने बताया 500-600 रुपए से कम नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम होलिस्टिक दवाई दे रहे हैं तो वो हल्दी तो आप देखिएगा आपने किचन में बचपन से खा रहे हैं, आपने तो गैप लिया नहीं कभी। तो मुझे ये लगता है कि जितनी ये गिलोय है, अश्वगंधा है, हल्दी है, तुलसी है, ये साल भर भी लगातार खाएंगे तो इनसे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। केवल मात्रा का ध्यान रखना चाहिए कि ये जैसे तुलसी है ये 10 से 15 पत्ते से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और अगर आप इसका रस ले रहे हैं तो 8 से 10 बूंद से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही हल्दी है, जैसे मैडम ने बताया पहले कि 1 चम्मच से, 1 छोटे चम्मच से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, उतना काफी है। 1 छोटा चम्मच हमारे किचन में हमारी माँ या हमारी पत्नी या हमारी बहन केवल 1 चम्मच पूरे फैमिली के लिए एक टाइम में डालती है किचन में, वो हमारी इम्यूनिटी बनाती है। तो इसलिए वो अगर थोड़ा इंक्रीज करना है इम्यूनिटी तो पर हेड पर पर्सन 1 चम्मच रोज का काफी है, और वो साल भर भी लिया जा सकता है। उसमें अगर आपको किसी भी प्रकार का भय हो, आपको किसी तरह का साइड इफेक्ट दिखने लगे, या आपको लगता है कि नहीं हमको छोड़ना चाहिए, तो बीच में आपने जो सलाह दी है वो बहुत अच्छी है कि 2-3 महीने 4 महीने लेने के बाद 1 आध हफ्ते का 2 हफ्ते का गैप ले लें, ताकि बॉडी में एक टर्म होती है कॉल्ड एज टॉलरेंस। बार बार हर बार एक ही चीज लेते जाएंगे तो बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देती है। तो टॉलरेंस को ओवरकम करने के लिए इंपॉर्टेंट है कि 3 महीने 4 महीने के बाद आप हफ्ता 10 दिन बंद करिए और फिर से इन दवाइयों को फिर से रिस्टार्ट कीजिए। हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आप साल भर भी लें, लेकिन गैप के साथ लें। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो आपने बड़ा अच्छे से विवरण दे दिया इस बात का कि क्या इंपैक्ट होता है इन दवाइयों का, कैसे लेना चाहिए, और अगर आपको ब्रेक भी देना है तो उसका क्या तरीका है। डॉक्टर तारनी, आप हमें ये बताएं कि अब जो एलोपैथिक दवाएं जिसमें खासतौर पे विटामिन की गोलियों की हम बात कर रहे हैं, B12 लोग खा ले रहे हैं, कैल्शियम की गोली लोग खा ले रहे हैं, जिंक की गोलियां लोग खा रहे हैं, क्या ये हर व्यक्ति को लेनी है या नहीं? सबको जरूरत नहीं है इसकी?
हाँ, मैं इसी बात पे, इसी मुद्दे पे आना चाह रही थी, बीच में इंटरफियर। एक्चुअली जैसे कि बात हो रही थी अभी हल्दी पे ही थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगी, हल्दी या तुलसी वॉट एवर वी आर टेकिंग। एक्चुअली जैसे कि ड्रेस जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है, इसीलिए जो भी हल्दी हम दे रहे हैं तो उससे प्रॉब्लम हल्दी से नहीं है या करक्यूमिन से नहीं है, जो करक्यूमिन उसमें से पिगमेंट हो रहा है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जो पेशेंट अपने आप से ले रहे हैं, जैसे काढ़ा ले रहे हैं तो काढ़ा भी में भी जो चीजें होती हैं, इंग्रेडिएंट्स होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वैद्य जी भी नब्ज देख के देते हैं कि कौन सा काढ़ा किसके लिए चाहिए, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। सर 3 तरह के लोग होते हैं, बात पित्त कफ। आई एम नॉट द पर्सन ऑफ द आयुर्वेद, पर हाँ बात पित्त कफ मुझे मालूम है। तो उसमें जो बात को क्या देना है, कफ को क्या देना है, पित्त को क्या देना है, अगर सभी लोग एक साथ लेते हैं तो उससे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो पेशेंट जो है लेवल 2 कंडीशन में पहुंच जाता है। जब वो लेवल 2 कंडीशन में पहुंच जाता है तो उसका ठीक होना मुश्किल होता है, सीरियस हो जाता है और मॉर्टेलिटी ज़्यादा होती है। तो बात जो है मेनली कि हमने हल्दी ले लिया, तुलसी ले लिया, काढ़ा ले लिया या जिंक ले लिया, विटामिन ले ली, बात उसकी नहीं है। बात यह है कि जो कुछ लेना है वो स्पेशलिस्ट, अगर आपको विश्वास है मॉडर्न मेडिसिन पे तो मॉडर्न मेडिसिन के स्पेशलिस्ट से बात करके लिए, वैद्य जी से है तो स्पेशलिस्ट से बात करके लिए। उसका रीजन ये है कि कोविड की बीमारी बहुत न्यू है, इट्स नॉट ए एस्टेब्लिश प्रॉब्लम नहीं है ये। तो रोज हमारी गाइडलाइन चेंज होती है कि हमें क्या लेना है, ICMR से, WHO से और वुहान से जो भी रिसर्च आती है डेली चेंज हो जाती है। क्या अभी वैक्सीन भी जैसे पूरी तरह से नहीं हो पाई है, तो जो भी हमें विटामिन लेनी है, जिंक लेनी है, इज गुड, पर कितनी लेनी है, कब लेनी है, किसको लेनी है, वो मुश्किल है। तो वो हमें लेना है कि हमें किस मात्रा में कब लेनी है, उस पर चर्चा करनी है। तो ये जो है काढ़ा जो है वो भी उसी तरीके से लेना है, तो जिससे कि पेशेंट लेवल 2 में ना पहुंचे। ऐसा ना हो कि उसने पड़ोसी से पूछा, अगर तेरे को छींक आई है, तेरे को खांसी हुई है, तूने ये लिया था, चल मैं भी ले लेता हूँ। अरे सबकी, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई ओबेसिटी है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हाइपर, कोई एंटीकोगुलेंट थेरापी पे है। खुद का डॉक्टर नहीं बनना है यहाँ पर, डॉक्टर नहीं बनना है, कंसल्ट करना है, टेलीमेडिसिन कर लो। आज का जमाना टेलीमेडिसिन का है, बिल्कुल। व्हाई नॉट यू डू द टेलीमेडिसिन। राइट, बहुत सारे ऐप्स उपलब्ध हैं और बहुत नॉमिनल फीस में या कई जगह तो फ्री भी आप ये कंसल्टेशन ले सकते हैं। डॉक्टर्स आपके लिए उपलब्ध हैं। टेलीमेडिसिन को काफी इस टाइम में बूस्ट मिला है, कुछ अच्छी बातें भी हुई है कोविड के दौरान। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे ब्रेक से लौट कर आएंगे और इन सारी बातों को समअप करेंगे। बड़ी अच्छी बातें हो गई, अभी तक काफी कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गए, कुछ और छोटी मोटी बातें आपको बता देंगे ताकि आप किसी चीज की अति ना करें और संतुलन के साथ कोविड का भी मुकाबला करें, खुद भी स्वस्थ रहें। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। कंज्यूमर अड्डा में आज बात हो रही घरेलू नुस्खों की अति कोरोना, यानी ज्यादा काढ़ा पीना, हल्दी खाना, गिलोय खाना, ये वो अति मत कीजिए, बैलेंस में लीजिए, नहीं तो दूसरी दिक्कतें होंगी। तो चलिए अब कार्यक्रम के अंतिम चरण में थोड़े क्विक फायर क्वेश्चंस रहेंगे सभी अतिथियों से। साक्षी, ये बताइए, आपने खाने का जिक्र किया था, आपने कहा कि खाने को भी आप अच्छा बैलेंस डाइट लेकर भी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रख सकते हैं। थोड़े से टिप्स दे दीजिए तुरंत। साक्षी, आप मुझे सुन पाई क्या? मैंने आपसे सवाल किया कि आपने खाने का जिक्र किया था कि तमाम चीजों के अलावा आप अपनी डाइट को ही अगर बैलेंस रख लेंगे तो बढ़िया इम्यूनिटी बना पाएंगे। 2-4 टिप्स जल्दी से, क्विकली। जी, अगर आप ध्यान दीजिए अपनी डाइट पे, तो मैंने हमेशा इस चीज़ का जिक्र किया है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी पे हमें ध्यान रखना है। ओमेगा 3 हमें एक प्रॉपर अमाउंट में लेना है। आप घर का खाना खाइए लेकिन हेल्दी फॉर्म में खाइए। जैसे कि लास्ट टाइम भी हमने बात करी थी कि हम खाने को जंक फूड घर पे आजकल ज़्यादा बना रहे हैं, जिसको हम अवॉइड करें। घर का खाना खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं। अपने खाने में ध्यान रखिए कि रेनबो कलर्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। तो जितने कलरफुल चीज़ें होंगी उतने एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड होंगे। जैसे कि अगर आप बैंगन ले रहे हैं तो उसमें जो पर्पल कलर है दैट इज़ ऑल्सो अगेन एक एंटीऑक्सीडेंट ऐड ऑन करता है आपकी डाइट में। आप और कलर्स ले सकते हैं, जैसे कि आप अपने फ्रूट्स में आप ध्यान दे सकते हैं कि आप दिन में 2 से 3 फ्रूट्स खा रहे हैं। आप गुआवा ले रहे हैं, अगर चेरी का सीज़न निकला था तो आप चेरी को डाइट में ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। खाने की जैसे बात करी तो अगर आप दालों को लें तो प्रॉपर अमाउंट में लें। दिन में 2 बार आप दाल खा सकते हैं, दैट विल हेल्प यू। आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और वैसे भी आपको हेल्प करेगा।
हरी सब्जियों में मैं मेंशन करना चाहूँगी कि पालक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पालक में विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, तो वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा। पपीते को अपनी डाइट में लें। पपीता अगेन आपको इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा और इट विल कीप योर स्टमक, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम को भी काफ़ी ठीक रखेगा। काढ़े का उपयोग बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स का मैंने अभी देखा, किसी को ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, किसी को वॉमिटिंग्स की प्रॉब्लम आ रही है, किसी को काफ़ी नोजिया हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि किसी भी चीज़ में ओवर इंडल्ज ना करें। ठीक है जी, तो ज्यादा नहीं खाना, रंग बिरंगा खाना खाना, रंगीला बन जाना, सभी कलर्स का उपयोग करना अपने खाने में और एक बैलेंस डाइट आपको लेनी है। डॉक्टर के.आर. कोहली, क्या कहीं से जो आयुर्वेदिक जिन चीजों की हमने बात की, जो बेसिक बातें आपने बताई, अगर दर्शक पढ़ना लिखना चाहें तो कोई वेबसाइट ऐसी आयुष मंत्रालय के अलावा या आयुष मंत्रालय की, जहां इन चीजों का थोड़ा डिटेल्स भी मिल जाए? इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर वो इंफॉर्मेशन है, उसको नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक वैद्य की जरूरत है। राइट। आप वैद्य की सलाह के बिना कुछ मत लीजिए। जैसा कि तारनी मैडम ने पहले कहा है कि वात पित्त कफ 3 प्रकार की प्रकृतियां होती हैं। प्रकृतियां बहुत प्रकार की हैं, लेकिन प्राइमरीली ये 3 में अगर डिवाइड करें तो ग्रॉसली ये देखिए, आप आयुष काढ़ा, अगर पित्त प्रकृति के व्यक्ति हैं, जो आपको गुस्सा जल्दी आता है, आपको एसिडिटी या हाथ पैर में बर्निंग है, तो वो पित्त प्रकृति है, तो उसमें आप आयुष काढ़ा मत लें, क्योंकि उसमें काली मिर्च और सूंठ है जो पित्त को बढ़ाने वाली है। ऐसे ही अगर कफ प्रकृति के हैं, यानी थोड़ा स्लो गोइंग है, तो कफ प्रकृति वाले की अपनी इम्यूनिटी पहले से ही अच्छी होती है, उसके लिए गुड़वेल बहुत बढ़िया है। गुड़ुची या गुड़वेल जिसको कहते हैं, गिलोय काढ़ा या गिलोय घनवटी, वो बहुत अच्छी है। और ऐसे ही अगर आप वात प्रकृति लेंगे तो उसमें अश्वगंधा और हर प्रकार के घी जितने भी हैं, ये बहुत सारी औषधियों में औषधि युक्त घी भी मिलते हैं, जैसे त्रिफला घृत है, तो इनका सेवन करें तो वात प्रकृति वालों के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। प्राइमरीली आप वैद्य की सलाह से ही लें, कहीं से पढ़ने से आपको 2-4 दिन में ज्ञान पूरा मिलने वाला नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने ये 2-3 प्रकृति के हिसाब से, तीनों प्रकृतियों के हिसाब से जो चीजें बता दी हैं, आई थिंक लोगों ने नोट कर ली होंगी, और इतना ही इस समय चाहिए भी। एट लास्ट तारनी मैम, आपकी सलाह क्या रहेगी? डॉक्टर से जरूर मिले? बिल्कुल, डॉक्टर से जरूर मिले। और मैं बताना चाहूंगी कि इस समय कोविड का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन ही है, इम्यूनिटी बढ़ाना। इम्यूनिटी हम कैसे बढ़ा सकते हैं? लाइफ स्टाइल से, उसमें डाइट मैनेजमेंट प्लस हमारी एक्टिविटी लाइक प्राणायाम एंड ब्राह्मरी प्राणायाम, वो हम कर सकते हैं। और डाइट में क्या करें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं एंटीवायरल प्रॉपर्टी की, जिससे कि जो कि ICMR से, प्रो WHO से है, जिसमें कि मशरूम है, अदरक है, और ये दालचीनी है। इसके अलावा योगर्ट है। योगर्ट से क्या होता है, सीरोटोनिन उससे होता है एक्सक्रीट इंटेस्टाइन में, जिससे कि आपका मूड एलिवेट होता है। तो इस सबसे मतलब इम्यूनिटी बढ़ती है। और सबसे अच्छा आजकल क्या हो रहा है कि हम AC के बंद कमरे में रहते हैं, तो विटामिन D की कमी हो जाती है। तो चूंकि हमारे पास टाइम है, काम कम हो गया है, कोविड टाइम है, तो हमें सन एक्सपोजर बहुत जरूरी है, जिससे कि हमें विटामिन D मिले। और जैसे अब ये बात हुई कि एनीमिया के लिए हमें वापस जाना पड़ेगा पुरानी लाइफ में, लोहे की कढ़ाई में बना के खाना चाहिए। और वो फल फ्रूट खाने चाहिए जो रख के काले हो जाते हैं, जैसे सेब है, केला है, बैगन है, और बहुत सारी चीजें हैं, पालक है, जो रख के पहचान के लिए कि काला हो गया, उसको हमें खाना चाहिए, उससे हमारा आयरन बढ़ेगा। बहुत ही बढ़िया, इम्यूनिटी बढ़ानी है जी। बहुत सुंदर, क्योंकि अब मेरा समय समाप्त हो रहा है। आई थिंक हमने पूरी वो बातें कर ली हैं कि आपको किस मात्रा में कौन सी चीज कैसे उपयोग में लानी है। ये तो एक अंडरलाइन सलाह है कि आप वैद्य से या डॉक्टर से जरूर बात कर ले, लेकिन मुझे लगता है 20-25 मिनट की इस बातचीत में आपको मोटा मोटा ज्ञान तो मिल ही गया होगा। दोबारा इंटरनेट पे आप ये एपिसोड फिर से देख पाएंगे कि आपको क्या खाना है, और अपनी प्रकृति के हिसाब से आप जरूर करें। और एक मेरी तरफ से भी छोटी सी सलाह, 5-6 महीने में बड़ा तला गला खा लिया, अब थोड़ा सा शुद्ध सात्विक आहार पे आए, अपना वजन वगैरह थोड़ा संतुलित करें, इम्यूनिटी बढ़ाएं, और कोविड के इस माहौल में भी मस्त जीवन बिताएं। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।